अब एक बार फिर सिचुएशन बनाई गई है कि अगर खाई के अंदर कोई विक्टिम फंसा हुआ है तो उस वक्त किस तरीके से एमआरटी की टीम रिस्पॉन्स करेगी। यहाँ पे आप देखिए कि एमआरटी की टीम ने ऊपर वाले हिस्से में जो बेस है वो बनाई हुई है। यहाँ पे जो रस्सी है वो पूरी तरीके से फिट की गई है और यहाँ पे अब जो विक्टिम है, जो इंजर्ड हैं, उसको किस तरीके से इस खड़ी पहाड़ी से उस इलाके में लेके जाया जा रहा है जहाँ पे कनेक्टिविटी है, जहाँ पे इस इंजर्ड का उपचार हो सके। यहाँ पे आप देखिए कि खतरों से लड़ते हुए ये जवान किस तरीके से अब स्ट्रेचर पर लेटाया जाता है और पूरी तरीके से फिक्स किया जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर पुलिस के एमआरटी के जवान हैं, ऑफिसर है, वो किस तरीके से इनको अब ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं ताकि हर एक जान को यहाँ से बचाया जा सके। यहाँ पे हमारे साथ एक बार फिर जो एमआरटी के ऑफिसर है राम सिंह साहब, उनसे बात करेंगे। पहले हमने देखा कि ऊपर से नीचे किस तरीके से आप खड़ी पहाड़ी, अब उस खड़ी पहाड़ी से नीचे आना, खाई के अंदर कोई बंदा फंसा है उसको वहां से निकालना। जैसे कोई विक्टिम कहीं खाई में गिरा हुआ है, हाँ। पहले ऊपर से उतारा, हाँ। अब खाई में गिरा है, उस विक्टिम को कैसे ऊपर लेके जाना है। हाँ। इस मेथड को बोलते हैं जेड मेथड। जेड मेथड से स्ट्रेचर के साथ उस विक्टिम को बांधते हैं हाँ। और उसके बाद उसको ऊपर चढ़ाते हैं और जेड मेथड की मदद से अब ये जो विक्टिम को हम ऊपर लेके जा रहे हैं। दो जवानों का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसमें दो जवानों का जो विक्टिम है उसकी साथ रहते हैं कि कोई विक्टिम को कोई ऐसी उस पहाड़ में कोई ऐसा पत्थर ना गिरे, चोट ना लगे, एक्स्ट्रा कुछ ऐसा ना हो, तो इसलिए उसके साथ रहते हैं और उसके साथ साथ ऊपर तक चलते हैं। तो ये देखिए किस तरीके से यहाँ पे अब जो यहाँ पर विक्टिम है, जो इंजर्ड है, उसको ऊपर की तरफ ले जाया जा रहा है और इस मेथड को जेड मेथड कहा जाता है। एमआरटी यानी कि माउंटेन रेस्क्यू टीम किस तरीके से दुर्गम इलाकों में, पहाड़ियों में, एवलॉन्च में काम करती है, ये हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे क्योंकि ट्रेनिंग चल रही है, इस समय अगर कोई भी गलती होती है तो उसको माफ़ किया जा सकता है, लेकिन रियल टाइम एक्शन आप देखिए कि इन जवानों के सामने किस तरीके की चुनौतियाँ होती होगी, क्योंकि बर्फ़ ज़्यादा गिरती है उन इलाकों में, क्योंकि बर्फ़ के साथ बारिश होती है, कई बार क्लाउड बर्स्ट होता है और ऐसे में ये जवान अपनी जान को जोखिम में डालते हुए दूसरे लोगों की जान बचाते हैं। और यही हम आपको कोशिश कर रहे हैं दिखाने की कि किस तरीके से ये जवान यहाँ पर काम करते हैं। तभी हम कह रहे हैं कि ये है अमरनाथ यात्रियों के लिए सुरक्षा कवच। इस समय अब सिचुएशन बनाई गई है कि अगर क्लाउड बर्स्ट होता है तो उस समय कई बार हमने देखा है कि जो रास्ते हैं वो पूरी तरीके से टूट जाते हैं, उनको कनेक्ट किस तरीके से किया जाता है। जिप लाइन के ज़रिए यहाँ पर सबसे पहले जो बेस है वो बनाई जाती है, उसके बाद जिप लाइन जो है वो पूरी तरीके से तैयार की जाती है। सबसे पहले उन लोगों को रेस्क्यू किया जाता है जो बुज़ुर्ग हैं, जो सीरियस इंजर्ड है, उन लोगों को यहाँ पर रेस्क्यू किया जाता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर धीरे धीरे करके जो विक्टिम है उसको यहाँ से एक बेस से दूसरे बेस तक लाया जाता है। और ऐसी तस्वीरें जो है हमने कई बार देखी होगी कि किस तरीके से जो बेस है उसको बनाया जाता है, उसके बाद जो कनेक्टिविटी है, चाहे वो लोगों के लिए हो, चाहे वो राशन एक दूसरे से दूसरी जगह पहुंचाना हो, उस समय ये जिप लाइन जो है वो काम करती है। और यहाँ पे सबसे पहले बेस बनाया जाता है, ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है, पूरे इलाके की रेकी की जाती है, समझा जाता है कि कहाँ से कहाँ की तरफ जो कनेक्टिविटी है वो हो सके। आप देखिए कि किस तरीके से धीरे धीरे करके इस जिप लाइन के ज़रिए एक विक्टिम को एक बेस से दूसरी जगह जो है वो पहुंचाया जा रहा है। मकसद इन जवानों का, इन ऑफिसर्स का यही रहता है कि किसी भी तरीके से जो लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं, जो इलाके में रोज़ लोग फंसे हुए हैं, उनको यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह तक जो है वो लेके आया जा सके और पूरी तरीके से सुरक्षित लेके आया जा सके। यहाँ पे हमारे साथ सलीम साहब भी मौजूद हैं जो कि इंस्ट्रक्टर हैं। सलीम साहब, ये पहले बेस बनाते हैं, आप किस तरीके से काम करते हो? इसके लिए सबसे पहले हमें बेस बनाने की ज़रूरत पड़ती है और उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है हमारी टीम को हाँ। कि कैसे रोप को बांधना है,
कौन सा नाट वहाँ लगेगा बेस में, ताकि वो दोबारा हमें खोलने भी आना चाहिए ये जल्दी। ड्रिल कौन सी, इसे क्या कहते हो? इसे कहते हैं माउंटेनियरिंग और सर्च एंड रेस्क्यू की ट्रेनिंग जो है। इस ड्रिल जिप लाइन के जरिए जिप लाइन ये जो है, ये जिप लाइन है, जैसे इसको टायरोलिन ट्रैवर्स भी बोलते हैं। एक नाले से अगर नदी से अगर कोई पुल बह गया तो तुरंत हमें किसी विक्टिम को क्रॉस कराना पड़े, तो इस मेथड से हम सीरियस विक्टिम को क्रॉस कराते हैं स्ट्रेचर की मदद से। इसके अलावा आम आदमी कैसे क्रॉस होगा वो भी दिखाएंगे, वो जो स्ट्रेचर के बिना आएगा वो भी क्रॉस होगा। ये जो आ रहे हैं ये कौन है? ये जो हमारे टीम के मेंबर हैं, जो ट्रेनर वो आ रहे हैं। ये क्या सिचुएशन? ये नॉर्मल स्लोप पे स्टॉमिच रैपलिंग करके आ रहा है स्लोप से नीचे, तो उसी का एक तरीका है ये। बिना उसके नहीं, रोप के साथ आ रहा रोप के है, रोप और मिटन की मदद से आ रहा है, रोप और मिटन की मदद से आ रहा है। अलग अलग तरीके से उतरते हैं, हमारे पास अलग अलग तरीके हैं। स्लोप कौन सा है, कौन सा स्लोप है, कितना डेंजर है, तो उसी टेक्निक को हम अप्लाई करते हैं। पूरी रेकी की जाती है, पूरी रेकी होती है, पूरा सब चीज़ों का ध्यान में रखा जाता है। तो ये देखिए बता रहे हैं सलीम साहब कि किस तरीके से काम करती है एमआरटी की टीम। यहाँ पे स्ट्रक्चर पर लेके जाया जा रहा है और फ्री रोप के ज़रिए जवान किस तरीके से बिना किसी इक्विपमेंट के यहाँ से सिर्फ रोप के ज़रिए यहाँ से आगे इस पहाड़ी के नीचे आ रहे हैं। और यहाँ पे सिचुएशन बनाई गई कि अगर यहाँ पे क्लाउड बर्स्ट होता है तो उस वक्त किस तरीके से जो यहाँ पर बेस है उसको तैयार करना है, जिप लाइन को तैयार करना है। और उस समय सबसे पहले एक गांव को दूसरे गांव तक कनेक्ट करना है, एक ब्रिज को दूसरे ब्रिज तक कनेक्ट करना है। और उसके बाद जो है पूरी तरीके से बेस बनाने के बाद जो है वो यहाँ से एक विक्टिम को दूसरी जगह तक पहुँचाना इन जवानों और ऑफिसर्स की प्राथमिकता रहती है। ये जो ट्रेनिंग है ये काफ़ी ज़्यादा सख्त ट्रेनिंग है, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस जो है ये जवान यहाँ पर करते हैं, क्योंकि अब अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है। इन जवान और ऑफिसर्स की तरफ से लोगों को भी कहा जा रहा है कि बेफिक्र होके आइए, क्योंकि हम लोग आपको कदम कदम पर मिलेंगे। और यहाँ पे यही वो जवान हैं जिनको हम आज बोलते हैं अमरनाथ यात्रियों के लिए सुरक्षा कवच। कैमरा पर्सन अनुदीप शर्मा के साथ अंकित भट्ट, TV9 भारतवर्ष के लिए।